वर्तमान समय में आप हिंदू और मुस्लिम दोनों के दिलों पर राज कर रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे उनका, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर जुटी हुई हैं, अपनी रोटियां सेक रही हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है, बस मुझे यहाँ की जनता को ये कहना है कि लोग यहाँ से विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, लोग उनको चुनते हैं और वो चुनने के बाद वो लखनऊ में आराम फरमाते हैं। विधायक महोदय, सांसद महोदय, यहाँ के लोग दिन रात परेशान रहते हैं। मैं यहाँ आराम करने नहीं आया, मैं आराम को छोड़ के लखनऊ से गांव में समाज सेवा करने आया हूँ। मैं यहाँ से वहाँ जाके आराम करने, मैं वहाँ के अपने सारे सुख सुविधाओं को छोड़ के उतरौला के गांव में हर ब्लॉक में हर लोगों से, हर वर्ग के लोगों से, अगर मैंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया तो उसमें ना केवल मुसलमान का इलाज होगा, उसमें हिंदू, मुस्लिम, दलित, पीड़ित, शोषित जो भी परेशान होंगे, जो नहीं जा सकते बड़े शहरों में, उन सब का इलाज यहाँ होगा। जैसा कि समाजवादी पार्टी से आपका अलायंस हुआ है समाजवादी का, तो समाजवादी पार्टी ने आपको कितने सीटें लगभग देने का आश्वासन दिया है? समाजवादी पार्टी ने सभी 403 सीटों पे हम लड़ रहे हैं। हम इस देश को लेकर लड़ रहे हैं कि हमको सभी 403 सीटें जीतनी है। हम 1 सीटें, 4 सीटें और 5, हमारा सीट का कोई मामला ही नहीं है। हम जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के कार्यकर्ता सभी 403 सीटों पे माननीय अखिलेश यादव जी को जिताने का काम कर रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में हर हाल में मुख्यमंत्री बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, ना कि सीट जीतने के लिए। हम सभी 403 सीटों पे काम कर रहे हैं, सभी सीटों को हम अपना समझ के काम कर रहे हैं। जैसा कि आपकी पहली रैली हुई तो एक जन सैलाब उमड़ा, उस जन सैलाब को देख करके विपक्षियों के खेमे में खलबली मची हुई है। इस खलबली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे आप? जैसा कि मैं लगातार जनसंपर्क कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, जहाँ पे जा रहा हूँ लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ रहा है। लोग चाह रहे हैं, विकास चाह रहे हैं, लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत ही झांसे में आए, 15 लाख के झांसे में आए, 2 करोड़ नौकरियों के झांसे में आए, अच्छी शिक्षा के झांसे में कुछ भी नहीं मिला। लोगों आज डीजल की कीमत सेंचुरी हो चुकी है, 100 पार कर चुकी है। मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो डीजल 50 में हो जाएगा। उनकी बात सही है, डीजल 50 में हो गया, लेकिन आधा लीटर, 1 लीटर की बात हुई थी, आधा लीटर 50 में कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से झांसे नहीं चलेंगे। 15 लाख की बात की थी, आज किसानों को मार दिया जा रहा है, उनको लाख मिल रहा है, लाख के बदले लाख दिया जा रहा है, किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जा रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्नाव में दलित के साथ रेप होता है, FIR तक नहीं लिखी जाती है। कौन शामिल होता है? बीजेपी के विधायक। ललित, अभी आपने देखा होगा लखीमपुर में किसानों की शांति प्रिय रैली निकाल रहे थे, पीछे से आती है मंत्री जी के लड़के की गाड़ी और चढ़ा के चली जाती है। ऐसा इस तरह से किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि हर कोई परेशान हो चुका है। जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे ना हिंदू ना मुस्लिम, मेरे साथ सभी वर्ग और सबसे ज़्यादा हिंदू वर्ग मेरे साथ जुड़ा हुआ है। खलबली इसीलिए मची हुई है क्योंकि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय सिंह चौहान जी ने मुझे देवी पाटन मंडल का प्रभार दिया है और देवी पाटन मंडल की सभी 20 सीटों पे भाजपा का सफाया होने जा रहा है। तो यदि आप यहाँ से विधायक बन गए तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मैंने हर रैली में कहा, हर बार कहा, फिर कह रहा हूँ, सबसे पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और जैसे कि आप जानते हैं बलरामपुर शहर में, बलरामपुर ज़िले में POP के सबसे अच्छे कारीगर हैं, बलरामपुर, गोंडा और बस्ती के, जिसमें से बलरामपुर में अधिकतर लोग POP के कार्य से, बहुत से बेरोजगार ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं और POP के काम से जुड़े हुए हैं और कोरोना काल के बाद में उनका काम धाम बिल्कुल ठप हो गया। तो उनको एक पंजीकृत करने के बाद में उनको बेरोजगारी भत्ता देने के लिए मैं प्रयास करूंगा कि सरकार इस पर भी ध्यान दे। तो ये थे हमारे बीच में जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष हसीब खान जी, जिन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में बताया कि वो जीतने के बाद में उतरौला का कायाकल्प बदलने के लिए तत्पर रहेंगे। मैं JP त्रिपाठी को